नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक न्यूज़। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची से तैनाती को प्रदर्शन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पदस्थापन कराया जाता है, जिसमें कुछ विसंगतियां हैं। हाईकोर्ट ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के निर्देश चयन बोर्ड को दिए हैं। उप सचिव नवल किशोर ने भरोसा दिलाया कि चयन बोर्ड जल्द ही प्रतीक्षा सूची पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदर्शन करने वालों में धर्मेंद्र पांडे, धर्मेंद्र यादव आदि सब थे। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फोटो भी है। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती को आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएसजे भर्ती प्रक्रिया 4 साल बाद शनिवार से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 परीक्षा के तहत 303 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शनिवार को से होंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी रखी गई है। 22 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सचिव आलोक कुमार ने अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद और अर्हता होने पर ही आवेदन करने की सलाह दी है। आयोग ने इससे पहले 2018 में 610 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जो 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। उसके बाद से अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इसी साल अप्रैल में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई थी। नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र के बजाय अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 2023 से स्नातक कार्यक्रम की पढ़ाई का ढांचा पूरी तरह से बदलने जा रहा है। नई नीति के तहत स्नातक ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार इस कार्यक्रम में अब छात्र स्नातक की डिग्री 3 साल में 120 क्रेडिट पॉइंट और ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष में 160 क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त करने के बाद पा सकेंगे। इसे करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नाम दिया गया है। नए मसौदे के तहत छात्रों को कोर एरिया की डिग्री के साथ अपने मनपसंद विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने से लेकर विश्वविद्यालय तक को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने का मौका मिलेगा। छात्र जहां पर पढ़ाई बीच में छोड़ेंगे, वहीं से 7 साल के भीतर जारी रखने का विकल्प भी मिलेगा। एक लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन भर्ती परीक्षा 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार रात परिणाम के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दिया। आयोग ने 672 पदों के सापेक्ष 670 अभ्यर्थियों का चयन किया है। दोस्तों, तो देख सकते हैं चकबंदी आयुक्त का अनारक्षित श्रेणी का 312.5, एससी का पद नहीं था, एसटी का 282.5 और ओबीसी का 310 कट ऑफ है। अगर विपणन निरीक्षक की बात करें दोस्तों, तो जनरल का 313, एससी का 290, एसटी का 267.5 और ओबीसी का 310.5। पूर्ति निरीक्षक की बात करें दोस्तों, तो जनरल का है 318, एससी का है 296, एसटी का है 272, ओबीसी का है 313। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी गणित के नए कट ऑफ जारी कर दिए हैं। बीएससी जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जनरल का है 533, ईडब्ल्यूएस का 447, ओबीसी का 444 और एससी का 340 और एसटी का 95। अगर हम बीएससी गणित की बात करें तो जनरल का है 513, ईडब्ल्यूएस का है 460, ओबीसी का 453, एससी का 310 और एसटी का 49। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव के
596 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 21 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। अगर पात्रताओं की बात करते हैं तो दोस्तों, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल आदि विषयों में डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो गेट 2020, 2021, 2022 में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयन की अंतिम तिथि की बात करें दोस्तों, तो योग्य अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2022 से लेके 21 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन शुल्क 300 रुपये है। इसकी वेबसाइट है www.ai.aero। पूर्वी यूपी के 11 केंद्रों पर विधि प्रवेश परीक्षा। संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा 2023 क्लैट पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी। लखनऊ के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में केंद्र निर्धारित कर दिया गया है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कानपुर में 2 व अन्य 3 जिलों में एक एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 जिलों में क्लैट के लिए 5645 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 का पेपर 2 रविवार को प्रयागराज के 2 केंद्रों पर होगा। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 619 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा ऑफलाइन होगी। प्रवेश पत्र 5 दिसंबर को ही अपलोड कर दिया गया था। आज के अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।